एक हुए थे रोहित वेमुला। उन्होंने तथाकथित भेदभाव से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली थी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे, स्कॉलरशिप मिलती थी, उन पैसों से थोड़ा बहुत मदिरा पान भी किया करते थे। और उन्होंने आत्महत्या से पहले 4-5 पन्नों की एक चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें उन्होंने अपनी पूर्व पार्टी एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ कुछ संगीन आरोप भी लगाए थे। और उन आरोपों की जो बात की गई उस चिट्ठी में, उसको काली स्याही से रंग दिया गया। उसके बाद बड़ा बवाल हुआ, क्योंकि फांसीवादी सरकार है देश में, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट कर दी है, जिसके कारण लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और संविधान तो खैर रोज बेचारा अपहृत ही होता है। उसी समय एक रोहित वेमुला एक्ट की बात हुई, जो बहुत ही अपने नेचर में ही बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था, भेदभावपूर्ण था, जिसको सामान्य वर्ग के लिए कहा गया कि ये बहुत घातक होगा। वो एक्ट तो नहीं आया, लेकिन अब यूजीसी ने 2026 की शुरुआत में एक प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस जारी कर दिए हैं। और इसके तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य है, ताकि जाति आधारित भेदभाव रोका जा सके और सभी को समान अवसर मिले। बड़ी अच्छी बात लगती है सुनने में, कानों को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई बड़ा समाज बनाए, समान अवसर मिले, वगैरह वगैरह। और यही देखते हुए अभी नीट में 0% पर भी, यानी -40 नंबर अगर आपको आ रहे हैं और आप 4 जातियों के अलावा के किसी के भी पुरुष या स्त्री हैं, तो -40 पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि सबको समान अवसर मिलने चाहिए। ये भी बड़ी अच्छी बात है, उस पर बाद में बात करेंगे, पहले इस यूजीसी के। अब कुछ सवर्ण हल्ला कर रहे हैं, कुछ सामान्य वर्ग के लोग हल्ला कर रहे हैं कि भाई ये तो बहुत दमनकारी है और बहुत विभाजनकारी है, और इससे तो ये तो कांग्रेस ने भी नहीं किया था जो मोदी जी की सरकार ने कर दिया है। हमारे साथ हैं आप सभी के सुपरिचित बाबा रामदास, हमारे मेरे अजीत सिंह दद्दा। आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यालोकवाणी में। कैसे डिफेंड कीजिएगा मोदी जी को इस मसले पर? सर, एक नवाब साहब थे, उनका कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, तो वो ठाकुर साहब की हवेली पे चढ़ गए तलवार वलवार लेके। तो ठाकुर साहब तगड़े थे, उन्होंने वही नवाब साहब को पटक के पेल दिया। नवाब साहब चले गए वापस। अगले दिन फिर नवाब साहब आए तलवार लेके, ठाकुर साहब ने फिर पटक के पेल दिया, नवाब साहब फिर चले गए। तो ऐसा 3-4 बार हुआ। तो जब 5वें दिन फिर नवाब साहब आए, तो ठाकुर साहब ने बोला कि है रुको रुको, ये तुम सचमुच झगड़ा ही करने आते हो ना, या मजा लेने आते हो? तब मोदी सरकार भी कहीं मजा तो नहीं लेने लग गई है ऐसे हर प्रकरण में? पहले कोई ऐसे इस प्रकार का एकदम चुतियास्टिक कानून या ऑर्डर ले आती है, फिर पब्लिक पटक के पेल देती है, तो फिर उसको वापस ले लेती है, फिर नया ले आती है। मतलब हर चौथे दिन कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी कोई गंदी आदत तो नहीं है मोदी। मुझे शुरू से डाउट रहा है, क्योंकि मोदी जी तेल चटाई लेके जमीन पे लेटने का कोई मौका छोड़ते नहीं है बॉस। तो अच्छा ये बताइए, ये यूजीसी ने जो ये लागू किया है,
ही किसी सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि मोदी जी का जीवा किया है? देखिए, उस हिसाब से तो भारत में सभी संस्थाएं ऑटोनोमस हैं और उस हिसाब से तो सभी संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो सच है वो तो यूजीसी सर, कुछ लोगों को सड़क पर पड़ा हुआ बांस अच्छा नहीं लगता, जी वह उसको अपने पिछवाड़े में ले लेते हैं, फिर वो जी चलते हैं तो वो बांस पीछे पीछे घिसराता है। तो ये जी यूजीसी ने सड़क पे पड़ा हुआ बांस लिया है या मोदी जी ने लिया है? लिया किसने, पहले तो मुझे ये क्लियर कीजिए आप। नहीं नहीं, लिया तो भाई यूजीसी ने बनाया है कानून, इसमें मोदी जी का वैसे तो कोई हाथ पैर नहीं है, लेकिन किसी भाई अब किसी वो मिलॉट प्रधानमंत्री जी को कहा किसी जाएगा ना। किसी मिलॉट का कोई कीड़ा नहीं था। नहीं नहीं भाई, यूजीसी का ये मानना है कि ऐतिहासिक भेदभाव की शिकार जो जातियां हैं, और इस एक्ट में इतना ही कुछ नहीं है, 123-24 में जो नंबर देंगे। अब मैं मुद्दे की बात शुरू करता हूं, दर्शकों श्रोताओं, अभी तक तो हम लोग मजा ले रहे थे, उसमें जेंडर और सेक्स को भी अलग कर दिया है, उस पर तो बात करनी पड़ेगी ना। आखिर मोदी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि अभी भी इनके ड्राफ्ट्स वही लोग लिख रहे हैं जो वोक हैं, जो वामी हैं, जो कौमी हैं, जो जिस व्यवस्था से त्रस्त होकर जो एक कम्युनल बिल आ रहा था कांग्रेस के राज में और जिस पर लोगों ने बड़ा बवाल काटा और आखिरकार वो नहीं आया, जिसमें हिंदुओं को आतिताई और कोई भी दंगा हो तो वही, तो ये एक्ट जो है ये तो सीधे तौर पर वही कह रहा है कि भाई कोई भी, और इसमें डिस्क्रिमिनेशन केवल जाति आधारित नहीं है सर, जाति, लिंग और विकलांगता या किसी भी सामाजिक पहचान, मतलब अब सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए इस तरह का माहौल बन रहा है कि भैया राह चलते अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया, जी मतलब आप, अगर कोई SC ST लड़का किसी ठाकुर बाभन की लड़की को पटाने की कोशिश करेगा और वो लड़की पटने से मना कर देगी, तब ये कानून नहीं लग जाएगा? बिल्कुल कि लगेगा अगर वो, ब्राह्मणवादियों ने एक दलित बेचारे को एक गर्लफ्रेंड से वंचित कर दिया, नहीं ऐसा? उसमें अगर वो SC ST ये कह देगा कि उस लड़की ने इस आधार पर पटने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं SC ST हूं, तो उस लड़की पर वो एक्ट लग जाएगा और उसको जिम्मेदार बनाया जाएगा। उधर हमारे बिहार में पप्पू यादव नाम का जो एक भाड़ है, उसने तो खुलेआम कहा है कि भाई बाभनों ठाकुरों को अपनी बेटियां दे देनी चाहिए। कभी कोई उठ रहा है, वो नहीं नहीं कह सर, रहा है, उसमें थोड़ा सा और मुझे आप, कंफ्यूजन है। ठाकुर बाभन को अपनी बेटी जो है SC ST से ब्याहनी चाहिए, अहिर नहीं ब्याहेगा? अहिर के लिए कोई कंपल्शन नहीं ना है। नहीं अहिर का है ब्याहेगा, उसका भी चोचन हुआ है ना। अतः वो तो खुद चोचित है, हाँ तो वो तो फिर वो कह वो देगा, तो खुद वंचित चोचित है। तो फिर अच्छा। तो एक तरफ वो कर रहा है, बेटियों की खुलेआम डिमांड हो रही है, कोई कह दे रहा है कि भाई बावन ठाकुर अपनी बेटियां दें, उसके बाद ये सरकार इस अहिरिन तरह के का, ब्याह कहाँ हुई? पहले हमके यही बताओ, अहिरिन के ब्याह कैसे हुई? वो तो वंचित चोचित समाज है तो वो लोग अपना करेगा, आपसे में घालमेल करेगा, नहीं तो लेकिन जो, नीचे नहीं अगर जाएगा। अगर एक अहिरिन चोचित है तो उससे और ज्यादा चोचित अगर कोई है उस कॉलेज में, तो कैसे होगा? उस पर भी लग जाएगा। नहीं नहीं, उस पर नहीं लगेगा, ये सिर्फ नहीं ठाकुर नहीं, बाभन SC है। सुनिए सुनिए, ठाकुर बाभन भुइहार और लाला, चार चार कास्टिंग जो पे लगेगा। चार जो सामान्य वर्ग हैं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से चोचित किया है, किया उन्हीं है। पर ये होगा। अगर कोई SC ST कह देता है कि भाई अहिर जी ने मेरा चोचन किया, तो उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि OBC भी जो महामानव है, माननीय मोदी जी उनके मुताबिक तो OBC का भी चोचन हुआ है, जबकि इनको पते नहीं। अच्छा ये बताइए कि SC ST एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तो उसको किसने धारदार बनाया? 73 प्रावधान उसमें किसने डाल दिए? उसको इतना स्ट्रॉन्ग किसने बनाया? उसके बाद अब आप इस
इक्विटी कमेटी का गठन अनिवार्य है हर एक उच्च शिक्षा संस्थान में, और इस समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति शिकायतों की जांच करेगी और समाधान सुझाएगी। अगर 1 महीने के अंदर उसका समाधान नहीं हुआ तो एचओडी जो है, अगर वो गलती से सामान्य वर्ग का है तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। ये किसी ने डिमांड की थी या आपके मोदी जीवा को सरेआम सपना आया था? नहीं सर, मोदी जी में कुछ नवाबी डीएनए है। मोदी जी पक्का मजा लेने जाते हैं, हर चौथे दिन बाद मजा लेने लायक कोई उपक्रम छेड़ देते हैं। नहीं तो ये तो वाकई, अच्छा सर, ये वाकई ये तो नया निर्भया कानून बन गया शिक्षा जगत में। मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूं। 2012 में भी ये नियम था। अब 2026 और 12 के नियम को थोड़ा मैं उसकी तुलना कर देता हूं। 2012 के नियम में कौन कौन लोग कवरेज में आते थे? केवल जाति आधारित भेदभाव पर था मामला। 2026 में जाति, लिंग, विकलांगता, जो मैंने जेंडर और सेक्स वाला मामला बताया, मतलब अब कोई वोक भी ये काम कर सकता है। सभी प्रकार के भेदभाव शामिल है। पहले कोई स्थायी समिति अनिवार्य नहीं थी, अब हर एक संस्थान में ये इक्विटी कमेटी अनिवार्य है, और कार्रवाई पहले चेतावनी दी जाती थी, रिपोर्टिंग की जाती थी। अब यूजीसी डिग्री कार्यक्रम तक रोक देगा। और इसका बैकग्राउंड क्या है, आपने जो पूछा था, अब मैं उसका जवाब देता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद और व्यापक परामर्श, अब ये व्यापक परामर्श किसके साथ हुआ मुझे नहीं पता, ये व्यापक परामर्श के बाद लागू किया गया है। आप म्यूट हैं दद्दा, आप बोलते रहिए, मैं थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे रहा था इधर, प्लीज कंटिन्यू। तो ये जो चीजें हैं इस तरह की, अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि छोटे कॉलेजों में समिति बनाना और उसको सक्रिय रखना बहुत कठिन होगा। फिर निष्पक्षता आप कैसे लाएंगे? भाई समिति में प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन किन लोगों का प्रतिनिधित्व है? और यूजीसी कब तक निगरानी करेगी? भाई यूजीसी हर एक, दरभंगा के किसी कॉलेज में अगर ये कमेटी बन गई, आपसी रंजिश, एससी एसटी एक्ट के एग्जीक्यूशन की दर क्या है दद्दा? मैक्सिमम 5% से 0.67% तक है। हाँ हाँ बिल्कुल है। 100 मामले अगर हैं तो अधिकतम 5 मामलों में सही मामला होता है। दहेज कानून, हर एक कानून का तो यही इस्तेमाल हो रहा है ना भाई। तो मतलब क्या आपका मोदी जी भाई ये कह रहा है कि सामान्य वर्ग का जो पुरुष है वो या तो सल्फास खा ले, या फिर सचमुच जो ये वामी कौमी बोलते थे कि यूरेशिया चले जाओ, तो भाई हम लोगों को यूरेशिया ही भेज दो। इसके अलावा क्या कहा जा सकता है, आप ही बताइए। नहीं, अच्छा एक चीज बताइए ना, एक सो कॉल्ड चोचित व्यक्ति जीवन भर खुद को, है मैं चोचित हूं, 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 सारा जिंदगी सर्टिफाइड चोचित, चोचित हो, हाँ सर्टिफिकेट दिखाओ सर, एसडीएम साहब ने बोला है दिस इज सर्टिफाइड दैट फलानवा इज चोचित। तो सारा सिस्टम, और वो खुद स्वयं को सारी जिंदगी चोचित बोलता है। अगर मैंने बोल दिया एक बार भी, तब तो मेरे को तो 6 इंच छोटा कर देगा संस्थान। ब्लास्फेमी कानून है सर ये तो। ये ब्लास्फेमी से भी घटिया कानून है। इस कानून के तहत इसका सीधा मतलब ये है कि आप अब इस देश के नागरिक नहीं हैं। हमारी नागरिकताएं बंद कर दें मोदी जी, हम लोगों को स्ट्रिप करें ना सिटीजनशिप से। भाई अब देखिए, अभी तक तो इस सरकार को, इस बाहरी सरकार को ये सब हुआ नहीं है। ये हिंदू एकता की बात मोदी जी पे क्यों नहीं लागू होना चाहिए? होना चाहिए।
मोदी जी किसी चोचित को अपने मंत्रिमंडल से निकाल नहीं सकते, उसको बुला के अपने ऑफिस में डांट नहीं सकते कि काहे साला तुम्हारा मंत्री काम, तुम मंत्री है साला काहे काम नहीं करता है। बिल्कुल होना चाहिए, और मोदी जी को भी जेल हो बिल्कुल। अगर वो काम करवाने के लिए ये कर रहे हैं तो। अच्छा देखिए, एक सरकारी इसका जो ये है, मैंने सरकार के एक प्रतिनिधि से बात की, जी। उच्च प्रतिनिधि हैं, नाम नहीं लूंगा। मैंने उनको सीधा कहा कि भाई आप ये जो इक्विटी रेगुलेशन है उसमें केवल एसटी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग की सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं, और सामान्य वर्ग के लिए तो कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे एक झुनझुना थमाया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, नियमों का मूल उद्देश्य जो है वो समान अवसर प्रदान करना है और भेदभाव का निवारण करना है, और इसमें तो भेदभाव हम रोकेंगे नहीं, अगर कल को सर, कल को 10 तो चोचित मिल के मनुस्मृति जला दें और किसी पंडित जी को की शिखा काट दे और बोले कि साला तुम यूरेशिया चले जाओ, तो वो उसको कोई रेमेडी नहीं है, कुछ कायदे भी को तो नहीं है, बाहर है। कुछ भी नहीं है। यही बात मैंने उनसे भी पूछी। मैंने कहा कि भैया आप ये क्या, उन्होंने मुझे एक और झुनझुना थमाया कि इक्विटी कमेटी का काम है कि हर प्रकार के भेदभाव की शिकायत सुने। मतलब इसमें सामान्य वर्ग का छात्र भी जाएगा। भैया, जिस कमेटी में वैसे लोग शामिल हैं जिन्होंने ये चूरन खा लिया है, चाट लिया है कि सामान्य वर्ग के लोगों के साथ ऐतिहासिक रूप से इन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है, शोषण किया है, तो इनसे बदला लेना है, वहां सामान्य वर्ग के किस छात्र और छात्रा की शिकायत सुनी जाएगी भाई? और कैसे ये संतुलन पैदा होगा? आप विराट हिंदू एकता की बात करते हैं, और जितने फॉल्ट लाइंस अंग्रेजों ने यानी ईसाइयों ने पैदा किए, भाई नागालैंड हमारा 1901 में 99% आदिवासी और हिंदू बहुल यानी धार्मिक लोग थे। आज की डेट में 99% ईसाई हैं, थैंक्स टू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और आप तो यार उनसे भी 4 कदम आगे जा रहे हो। ऐसी क्या इनकी मजबूरी है? मतलब इनको सत्ता में बने रहने में मजा नहीं आ रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम है? वो जो आपने जिस तरह की उपमा दी है मैं वो तो नहीं दूंगा, नहीं, मैं तो वही लेकिन ये दूंगा, कारण क्या है? मैं वही दूंगा। मुझे वही समझ में आता है कि इनको नवाबी शौक हो गया है सर। इनको जब तक हर चौथे दिन पब्लिक, अच्छा सर, ये सभी सवर्ण छात्र जेन जी चुप क्यों बैठी है अब तक? इसलिए चुप है क्योंकि अधिकांश लोगों को ये कल परसों तो लागू ही हुआ है, तो अधिकांश बच्चों को तो पता ही नहीं है। अब मेरे घर में जो बच्चा है उसको जब मैंने ये बात बताई है तो उसको पता ही नहीं है। तो 2-4 दिन में बात जब पता अच्छा, चलेगी। एक चीज और बताइए, मान लीजिए एक कॉलेज में एक मुसहर है जी, और एक कोई और चर्मकार है, तो अगर चर्मकार ने मुसहर को कुछ ऐसा भेदभाव कर दिया जो कि आमतौर पे गांव में होता है, आप भी जानते हैं, तो मुसहर अब कंप्लेंट करेगा? इस कानून के तहत उसको कंप्लेंट करनी चाहिए, नहीं 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 नहीं, लेकिन क्या उस लेकिन चर्म शिल्पी पर कार्रवाई होगी इस कानून के तहत? और यही वो वो तो बात बेहद है, चोचित है। और यही एक बात है। चोचित एक चोचित का चोचड़ एक चोचित का चोचड़ एक चोचित ने कर दिया तो क्या होगा? आदर्श स्थिति में इस कानून में यही बताया गया है कि जो ज्यादा चोचित है उसको कम ये चोचित कैसे वाले को। डिसाइड होगा? ये मोदी जी फीता लेकर नापेंगे क्या है, फलनवा तुम कम चोचित हो, ये ज्यादा चोचित है? इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी जी को बीमारी हो गई है क्या मानसिक तौर पर कोई, कि भैया तो मैंने तुमको चैन मैंने से सोशल
मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि पुराने जमाने में पता नहीं कौन राजा था, ट्रेवनकोर का या पता नहीं कहाँ का था, वो महिलाओं को जो है वक्ष नहीं ढकने देता था, उस पर टैक्स लेता था। तो कुछ लड़के बोले कि चूंकि हमारी दादी का चूचन हुआ है, चूचित थी हमारी दादी, इसलिए हमको जो है कलेक्टर बना दिया जाए। नहीं तो क्योंकि डॉक्टर बना, क्योंकि डॉक्टर किसी किसी दक्षिण भारत के किसी राजा ने जो है वक्ष नहीं ढकने दिया था मेरी परदादी को, इसलिए मुझे कलेक्टर बना दो। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ट्रैवनकोर वाले राजा की जो 2010 से कहानी आ रही है, थैंक्स टू बीबीसी और थैंक्स टू एक घटिया गपोड़ी किताब, इसका जहां कहीं कोई प्रमाण नहीं है, उसी तरह की तमाम फॉल्ट लाइंस जो ब्रिटिशर्स ने, जो जिहादियों ने हमारे समाज में पैदा की। आप सोमनाथ में डमरू लेकर जब निकलते हैं मोदी जी, बात सुन लीजिए, तो कितना अच्छा लगता है। आप खुद एक शोषित वर्ग से आते हैं, आप खुद गाना बजाते हैं, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, और आपको हमारे जैसा, अब मुझे अपनी जाति बतानी पड़ेगी, मेरे जैसा ब्राह्मण, मेरे साथ जो चौखट में बैठे हैं ठाकुर साहब, हम लोग आपके फैन हैं, हम लोग आपके मुरीद हैं, और इस तरह की अगर हरकतें हो रही हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप सत्ता से वंचित होना चाहते हैं, और इसका सीधा सा मतलब है कि अब आपके दिमाग में ये खलल आ गया है कि जो फॉल्ट लाइंस हिंदू समाज में जानबूझकर इन लोगों ने पैदा की, हमारे ऊपर सती का। नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए, मोदी जी ने ये चूचित वर्ग का वोट लेने के लिए किया है? ऑब्वियसली चूचित जनजी जो है, जी, जिसे मसला कुचला दबाया गया है सदियों तक, उसका वोट लेने के लिए मोदी जी ने यह प्रपंच रचा है। ऑब्वियसली, हालांकि इसके पीछे कारण तो ये है, मतलब जो बेसिक कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे, रोहित वेमुला एक्ट जब लागू नहीं हो पाया, उसके बाद उस मामले की सुनवाई हो रही थी, तो उसने यूजीसी को कहा कि ये कीजिए, आप एक कानून बनाइए और इक्विटी सेंटर हर एक कॉलेज और हर एक यूनिवर्सिटी में बनाइए। प्रॉब्लम वही है। और दर्शकों श्रोताओं, अब इस वार्ता का हम समापन करने जा रहे हैं। समस्या इस सरकार के साथ यही है कि इसमें जो ड्राफ्ट कानून बनाने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, वो सब के सब वही हैं जो कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम की नाजायज औलाद हैं, और रातों रात जिन्होंने भगवा पटका धारण कर इस सरकार में जब मंडल जैसे लोगों को आप अपना सिपाही बनाएंगे, जो सुअर को जनेऊ पहनाकर बाकायदा प्रचारित प्रसारित करता रहा है, तो यही होगा। आपके विराट हिंदू एकता का स्वप्न तभी पूरा हो पाएगा जब आप इस तरह की बदफेलियों से बाज आ जाएं। और प्रधान सेवक जी, अटल जी ने कहा था, आपके गुरुजी थे ना वो, उन्होंने कहा था कि सत्ता का चरित्र एक ही होता है, और मैं भी बचपन से इसी बात को दोहरा रहा हूं। लेकिन अगर सत्ता का चरित्र एक होता है तो इंदिरा गांधी को भी उखाड़ फेंका यहाँ लोगों ने, उनसे ज्यादा मकबूल और लोकप्रिय आप नहीं हुए हैं। तो इस तरह के घटिया कानूनों को तत्काल रद्द किया जाए, वरना मध्य प्रदेश से जो आवाज उठ रही है और जो आंधी चली है, उसको पूरे देश में फैलने में देर नहीं लगेगी। यूजीसी के इस काले कानून को तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने की जरूरत है। दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल इतना ही। योगी जी को भी अब दिल्ली ले जाने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। वो तो जनता का फैसला होगा, और वो मैं जनता में, मैं भी जनता में ही हूं सर, मेरी मांग तो यही है। समय की जो दिशा चल रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द यही होने वाला है। और शायद मुझे ये भी लगता है कि राजनीति की राह इतनी रफ्तीली होती है कि कहीं ये योगी जीवा को सेट करने के लिए भी तो भाई लोग नहीं कर रहे हैं कि भाई अब मोदी जीवा को ये किया जाए। लेकिन खैर, ये बहुतेरी, ये सब काल्पनिक बातें हैं। फिलहाल तो ये है
कि इस सरकार ने जो 2 काले कानून बनाए हैं, SC ST एक्ट को जो मजबूत किया है, 72 धाराएं लगाई हैं, तो या तो ये कह दें कि भाई सामान्य वर्ग के लोग यूरेशिया चले जाएं, या फिर इस काले कानून को निरस्त करें। व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह बनाए रखिए। जय सिया राम। जय श्री राम।